हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। आज हम आपको क्लास 11th का रसायन विज्ञान शुरू करेंगे और उस रसायन विज्ञान में हम लोग पार्ट शुरू करेंगे कार्बनिक रसायन से, जिसमें कि पहला पार्ट है ऑक्सीकरण एवं अपचयन, या हम इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अपचयन में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को टच करेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी गिवन कंपाउंड का यदि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, तो हम लोग यहाँ रूल्स सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। फिर क्या देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस हम लोग यहाँ 2 टाइप में सीखेंगे, एक तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, दूसरा ऑक्सीडेशन मेथड से। फिर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में देखेंगे किसी भी कंपाउंड का इक्विलिब्रियम मास कैसे निकाला जाता है, ये देखेंगे। फिर हम लोग टाइटेशन पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ 4 प्रकार की टाइटेशन पढ़ेंगे, एसिडिक टाइटेशन, डबल टाइटेशन और आयोडोमेट्रिक टाइटेशन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स टाइटेशन। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन में ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी गिवन कंपाउंड का कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग पॉइंट डाल लें ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या हम इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको स्टूडेंट पता है कि यदि कोई भी हमारा यौगिक होता है, यदि उस यौगिक पर कोई यदि चार्ज प्रेजेंट हो, तो हम बोलते हैं कि वो उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे एग्जांपल्स दें, बोले कि जैसे हम लोगों को क्या है, NaCl है। NaCl हमारा क्या है, कंपाउंड है। इस आपको पता है कि Na पर प्लस आवेश होता है, Cl पे माइनस। तो हमें पता चला कि Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा, और Cl का क्या होगा, -1 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम ऐसे निकालते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर के निकालने का कुछ रूल्स है, हम लोग उस रूल को देखें कि वो रूल्स है क्या। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट रूल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। जैसे यदि हम बोलें कि यदि हम लोगों का तत्व है, तत्व अपने यदि प्रकृति में उपस्थित है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। जैसे यदि हम बोलें कि हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में आपको मिलता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। आपको पता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। पता है आपका लोहा है, लोहा मुझे Fe के रूप में मिलता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। यानी कि कोई भी एलिमेंट यदि अपने नेटिव फॉर्म में उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। यानी कि कहें कि यदि कोई तत्व अपने ही प्रकृति में उपस्थित है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। ये तो हमारा लोगों का हुआ फर्स्ट रूल। यदि हम बोलें सेकेंड रूल, आपको पता है कि हाइड्रोजन का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। आपको स्टूडेंट पता है कि हाइड्रोजन का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। यदि हम लोग एक्सेप्शनल है, अपवाद है, यदि कोई हमारा मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड, या हम इसको हिंदी में बोलें कि कोई धात्विक हाइड्राइड है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, -1। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे आपको पता है NaH है। NaH आप स्टूडेंट ये भी जान लें कि जो भी हम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पूरा यहाँ खेल चलता है। क्योंकि जिसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो आपको पता है कि सोडियम क्या है, मेटल है, और मेटल का जो नेचर होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव आवेश। और ये क्या है, हाइड्रोजन
सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसलिए यदि मेटल हाइड्राइड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। और हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑलवेज, हमेशा ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। थर्ड रूल जाने। थर्ड रूल यह है कि यदि हम बोलें कि ऑक्सीजन है, आपका ऑक्सीजन का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -2। लेकिन ये ऑक्सीजन यदि पर ऑक्साइड में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1। एग्जाम्पल देखें कि पर ऑक्साइड होता क्या है। जैसे यदि दो ऑक्सीजन यदि एक ही चैन में जुड़े होते हैं तो इनको हम बोलते हैं क्या, पर ऑक्साइड लिंक या पर ऑक्साइड चैन बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों का क्या है, पर ऑक्साइड। और यदि ऑक्सीजन यदि पर ऑक्साइड में है, ऑक्सीजन यदि आपस में यदि बंध बनाए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। और उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1 होगी। आपको एग्जाम्पल्स इसका लें, जैसे एक एग्जाम्पल्स लें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, H2O2 है। यदि H2O2 का हम स्ट्रक्चर खींचें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज, जिस पर प्लस, ये खींचेगा माइनस चार्ज, जिस पर क्या, प्लस। तो इस प्रकार आपको दिख रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, -1। तो इसलिए हम लोग बोले कि यदि ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, -1। थर्ड चीज, यदि हम बोलें कि ऑक्सीजन यदि सुपर ऑक्साइड में है तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1/2। एग्जाम्पल्स हम लोगों का KO2, RbO2, ये सब क्या है, सुपर ऑक्साइड के कंपाउंड है। यदि हम लोग चौथा देख लें कि यदि फ्लोरो ऑक्साइड है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +2। आपको पता है, जैसे हम बोलें कि आपका OF2 है तो क्या करेंगे, OF, तो आपको पता है कि फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो इस पर चार्ज माइनस का, इस पर चार्ज प्लस का। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपको पता है कि फ्लोरीन इधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर +1, इस पर -1। तो यहाँ देखा गया कि यदि फ्लोरो ऑक्साइड है तो फ्लोरो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 होता है। तो इस प्रकार हम लोग स्टूडेंट रूल को देखते हैं कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर +1। यदि हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। ऑक्सीजन का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। लेकिन ऑक्सीजन यदि पर ऑक्साइड लिंक में है तो उसका ऑक्सीडेशन -1 होगा। यदि सुपर ऑक्साइड में है ऑक्सीजन तो उसका क्या होगा, -1/2 होगा। ऑक्साइड यदि फ्लोरो ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +2 होगी। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए रूल को अप्लाई करते हैं। और रूल्स हैं हम लोग लिखें और रूल को जानें तो ऑक्सीकरण संख्या किसी भी कंपाउंड का हम लोग निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि यदि आप लोग कंपाउंड देखो, कंपाउंड का चेहरा देख करके आप यदि किसी भी कंपाउंड का आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल देते हैं तब हम समझते हैं कि हम लोग अच्छे से रूल को पालन किया। अगला हम लोग रूल को देखते हैं। यदि हम बोलें कि हम लोगों का जो ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समूह नंबर पहले और दूसरे में जो भी एलिमेंट है, पहले में एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है,
कैल्शियम है, इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2। यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट के ऑल एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ग्रुप नंबर सेकेंड के ऑल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा। आपको पता है कि यदि हम लोगों का हैलोजन है, हैलोजन का मतलब ग्रुप नंबर 17 में क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। तो इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1 होगी। तो ये हम लोगों के रूल हैं। थोड़ा सा और रूल को जाना जाए। जैसे हम बोले कि आपका रेडिकल है, रेडिकल मीन्स होता है मूलक। मूलक जानो स्टूडेंट, आपको पता है कि यदि किसी भी स्पीशीज पर यदि हम लोग चार्ज उपस्थित कर देते हैं तो क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है, मूलक कहलाता है। तो जैसे हम लोग बोलें कि मूलक, यदि हम लोगों की एक स्पीशीज N है, मीन्स एक एलिमेंट N है, यदि हम इस पर चार्ज उपस्थित कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? मूलक बन जाता है। तो मूलक पर जितना चार्ज है, मीन्स Na पर प्लस चार्ज है, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1। यदि हम लोग क्लोरीन है, क्लोरीन पर यदि माइनस का चार्ज आ जाता है तो क्लोरीन मूलक के रूप में उपस्थित हो जाता है, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -1। यानी कि किसी भी स्पीशीज पर, चाहे वो पॉजिटिव आवेश हो चाहे निगेटिव आवेश हो, यदि उस पर चार्ज उपस्थित हो जाता है तो क्या एलिमेंट्स क्या बन जाता है? मूलक बन जाता है। तो मूलक की कुछ हमारे रेडिकल से कुछ लिस्ट हैं, हम लोग जाने। जैसे हम लोगों का Na पर प्लस, Cl पर माइनस, OH पर माइनस, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। Cn माइनस साइनाइड, Nc माइनस आइसोसाइनाइड, CO3 -2 कार्बोनेट, SO4 -2 सल्फेट। ये सब क्या है? हम लोगों के मूलक हैं। हमने अभी बताया कि यदि किसी भी स्पीशीज पर यदि हम लोग चार्ज उपस्थित कर देते हैं तो मूलक है। तो आपको दिख रहा है इस स्पीशीज पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर माइनस। ये आपको दिख रहा है कि सभी स्पीशीज पर हम लोगों के चार्ज उपस्थित हैं। तो हम लोग जब भी ये हम लोगों को स्पीशीज दिखें तो जो भी चार्ज है हम इसको एक क्या मान लेंगे? एक एटम मान लेंगे। एटम से क्या करेंगे? हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। हम लोग इसको एक एटम मानेंगे। किसी भी कंपाउंड में यदि हम लोगों को रेडिकल एलिमेंट्स दिए गए हैं या रेडिकल कंपाउंड दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं? उसको एक कंपाउंड मान करके उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो जैसे आप लोगों का है NO है, NO पर क्या होता है? प्लस होता है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसीलियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसीलियम है। जैसे आपका है SCN, तो इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट। तो ये सब क्या है? हम लोगों के रेडिकल हैं। तो ये हम लोगों का रूल्स है। हमने आपको बताया कि यदि कोई भी स्पीशीज यदि नेटिव फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। यदि कोई एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1 होगी। यदि कोई एलिमेंट सेकेंड ग्रुप में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2 होगी। यदि कोई एलिमेंट हैलोजन मेंबर में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? माइनस होगी। अभी हमने ऑक्सीजन पर बात की कि ऑक्सीजन का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? माइनस होता है। यदि ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा।
यदि ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगा। यदि ऑक्सीजन फ्लोरो ऑक्साइड में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। तो ये हम लोगों के रूल्स हैं। तो हम लोग चलते हैं कैलकुलेटिंग फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि किसी भी गिवन कंपाउंड का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग बात करते हैं। जैसे हम किसी भी कंपाउंड का हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं कि सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या को क्या करते हैं, सम कर देते हैं। यदि उस पर कोई चार्ज उपस्थित है तो उसका हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हम बोलें कि हम लोगों का पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4 में, Mn की हम लोगों की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो आपको पता है कि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। तो 1 प्लस मैग्नीज का निकालना है, तो इसको हम कुछ भी मान लें, A B कुछ भी X मान ले रहे हैं। प्लस आपको पता है कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। इक्वल टू, इस पर कोई चार्ज है नहीं, तो इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हम लोगों का क्या हो गया, 4 दूना 8, 8 में से 1 जाए क्या हो जाएगा, 7। तो X इक्वल टू +7, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आया, +7। तो और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम लोगों का है Cr2O7-2, तो इसमें हम बोलें कि क्रोमियम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको यहाँ पता है कि यहाँ क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो चार्ज को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो मुझे क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम के कितने मॉलिक्यूल, 2, और क्रोमियम का निकालना है तो 2 × X, प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, 7, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। क्या हो गया, 7 दूना 14, 14 में से 2 जाएंगे 12, 12/2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 6। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, X इक्वल टू +6। और हम लोग निकालते हैं। जैसे हम लोगों का है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6 है। यदि हम लोग आप देखें कि साइनाइड क्या है, रेडिकल है, साइनाइड का माइनस चार्ज होता है। तो हम लोगों का यहाँ क्या निकालना है, Fe के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको पता है कि पोटेशियम के 4 मॉलिक्यूल, पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या 1, प्लस इसका निकालना है X, Cn का क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल, 6, Cn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आपको पता है 6 × 6 4, तो 6 में से 4 गए 2, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आया, 2। तो X इक्वल टू क्या निकल कर आया, X इक्वल टू +2। और हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखें कि C2O4-2 का है, मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो आपको पता है कि कार्बन के 2 मॉलिक्यूल 2 × X, प्लस ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू कितना है, हम लोगों का चार्ज है तो उसको उसके इक्वल आ जाएगा, -2। तो ये क्या होगा, 2X, 4 दूना 8, इक्वल टू -2, 8 में से 2 गए 6, 6/2, तो 2 × 6, तो कार्बन का कितना आएगा, +3। तो इधर X इक्वल टू क्या हम लिख देंगे, +3। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एक एग्जांपल सॉल्व लें। जैसे हम लोगों का है FeCO5, तो स्टूडेंट आप ये इतना याद रखना कि CO पर कोई चार्ज नहीं होता। यदि चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंपाउंड में मीन्स इस कंपाउंड में यदि हम लोहे का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये CO का 0 है तो Fe का भी 0 होगा। तो हम आपको एक और देते हैं। जैसे हम लोगों का है N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है, 3 दूना 6 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, इसका निकालना है 2 × X प्लस 3 × -2 इक्वल टू 0। तो ये आपका 2X प्लस 3 दूना 6 -6, तो X इक्वल टू कितना आएगा आपका, +4।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे यदि हम बोलें कि आपका CrO5 है, CrO5 है, बोलें कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आपको पता है कि 5 दूना 10, Cr का कितना होगा -10। तो आपको स्टूडेंट पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है, यानी कि 8 भी नहीं होता। +7 अभी हमने देखा कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला गया था, +7। तो +7 से ज़्यादा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है, आपको ये भी पता है। तो +10 क्या है, गलत है। तो इसका मतलब है कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का हम लोग किससे निकालेंगे, स्ट्रक्चर से निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर हम लोगों का क्रोमियम है, ये हम लोगों का ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये हम लोगों का क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हैं तो कौन सी लिंक है, परऑक्साइड लिंक है। अब परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका +1, इसका +1, इसका +1, इसका +1, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका +2। तो 1 2 3 4 2 6। तो यहाँ हम लोगों का CrO5 में क्या निकल के आया, +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, +6। तो याद रखना है स्टूडेंट, यदि जनरल फार्मूले से हम लोग नहीं निकाल सकते ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रक्चर से निकालेंगे। जैसे यदि हम लोग बोलें कि हम लोगों का मार्शल एसिड है H2S2O8, तो H2S2O8 को हम क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड बोलते हैं। यदि मार्शल एसिड में हम पूछें कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आपको पता है कि ये जो हम लोगों का मार्शल एसिड बनता है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के यदि मॉलिक्यूल को आपस में यदि लगाएं तो हम लोगों का क्या बनता है, H4S2O8। फिर ये इसमें से क्या करें, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बाहर कर दें तो H2S2O8 बनेगा। तो आपको पता है कि H2SO4 का आपको स्ट्रक्चर आता है, तो ये हम लोगों का H2SO4 का स्ट्रक्चर है। यहाँ हम लोगों की यस कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इधर भी अभी हम लोग देखें क्या कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन को गायब कर रहे थे, तो यहाँ हम लोगों को 2 हाइड्रोजन को गायब कर देंगे। जब ये गायब हो जाएगा तो आपको पता है कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएगा। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जुड़ जाएगा तो आपको पता है ये कौन सी लिंक हो चुकी, परऑक्साइड लिंक हो चुकी। जब परऑक्साइड लिंक हो चुकी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका, -1, इसका -1, तो सल्फर का क्या होगा, यहाँ +2 +1 +2 +1, 2 2 4 2 6, तो यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +6। यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +6। तो हम बोल सकते हैं कि मार्शल एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +6 होगा। एक एग्जांपल्स और देखें, जैसे हम लोगों का है कि K2CrO8 आपको पता है कि क्रोमियम, यहाँ क्या करो कि सब परऑक्साइड लिंक लगा दो, तो ये K2CrO का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो क्या होगा, प्लस 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 प्लस। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया था, यहाँ +6, तो यहाँ भी क्या होगा, +6 होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं। रूल्स को हम लोग समझ लें अच्छे, यदि हम रूल्स को समझ जाएंगे तो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या, यदि ऑक्सीकरण संख्या हम लोग साधारण रूल से नहीं निकलती, तो
क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखे, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का हम क्या निकाले थे, ऑक्सीकरण संख्या। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन है क्या। थैंक यू।